अब आपके शहर अम में आ गई है डायमंड स्वीट्स एंड फास्ट फूड की दूसरी ब्रांच, जहां पर हर प्रकार की देसी घी की स्पेशल मिठाइयां, बेकरी आइटम्स, कैफे डे की कॉफी, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम और फास्ट फूड उपलब्ध है। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप, होम डिलीवरी सराउंडिंग 5 किलोमीटर्स। डायमंड स्वीट्स की मिठाइयां, समोसे, जलेबी के अलावा बेसन भी लाजवाब है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें डायमंड स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, ऊना रोड, अम और डायमंड स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, नंदपुर चौक। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने शुक्रवार को देहला स्थित डाइट संस्थान में नई शिक्षा नीति पर आयोजित सेमिनार के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को उपकरण प्रदान किए। समारोह के दौरान कुछ स्कूलों को साइंस किट्स भी प्रदान की गई। इस मौके पर सत्ती ने कहा कि करीब 38 साल के बाद शिक्षा के विषय में कुछ सोचा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर बदलाव होते रहने चाहिए। इसे लेकर चर्चा जरूर होती रही है, लेकिन बदलाव को लेकर कोई भी कारगर कदम अभी तक नहीं उठाया गया था। जो जरूरी बदलाव शिक्षाविदों द्वारा भी सुझाए गए, उन्हें भी कभी लागू नहीं किया गया। लेकिन शिक्षाविदों ने जो भी सुझाव दिए हैं, उन्हें केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के नाम पर उन्हें प्रदेशों को भेजा है। वहीं अधिकतर प्रदेशों ने इस पर सहमति भी जताई है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कई बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति से ऐसा प्रतीत होता है कि इससे समाज और विद्यार्थी वर्ग का जीवन सुधरेगा। शिक्षा व्यक्ति में बदलाव लाने के लिए और आधुनिकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट दिया है। लगभग 38 सालों के बाद देश के अंदर शिक्षा के ऊपर को सोचा गया। शिक्षा समय समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन हमारे देश के अंदर शिक्षा में चर्चा जरूर होती रही। उसमें बदलाव के जो भी बदलाव शिक्षाविदों ने बताए उसको लागू नहीं किया जाता रहा। अभी अनेकों शिक्षाविदों ने जो भी सुझाव दिए उनको केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के नाम पर प्रदेशों को भेजा और अनेकों प्रदेशों ने उसमें सहमति जताई है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अनेकों बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों के बाद ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का और समाज का जीवन सुधरेगा और शिक्षा आदमी में बदलाव लाने के लिए और आधुनिकता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसके ऊपर नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट दिया है और मुझे उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति से कई सुधार होंगे। आने वाले समय में और जो शिक्षाविद हैं, जो पढ़ाते हैं या जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, मुझे लगता है वो अलग से सुझाव भी देंगे। तो जैसा केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई और अच्छे सुझाव आएंगे तो समय के अनुसार, काल के हिसाब से उनको जोड़ा भी जा सकता है। कोई चीज़ नहीं अच्छी है तो उसको देखा जा सकता है, पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि शिक्षा नीति लगभग 40 सालों के बाद उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, एक अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक अच्छा साबित होगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से वी कौंडल के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।